हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 13th लेक्चर है। इसमें आज हम कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो नेचुरल है कि इसके पहले आप इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन के सभी लेक्चर या उसकी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसके पहले जो सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल डाले गए हैं वो भी क्लियर हों जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। आज हम इसमें पहले आपका इलास्टिसिटी का एक न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक रिंग है और उस रिंग को जो है वो रोटेट करा दिया गया है। देखिए, ये रिंग है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इसकी डेंसिटी गिवन है, ये डेंसिटी जो है वो रो गिवन है। क्वेश्चन को आप नोट कर लें, यहाँ पर लिखिए, ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर is made to a thin ring of radius r is made of a material of density rho and Young modulus y. If the ring is rotated about its center in its own plane with angular velocity omega, find the small increase in its radius. Find the small increase in its radius. देखिए, जब किसी रिंग को आप रोटेट कराते हैं तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो टेंशन के द्वारा होगा। इसमें से एक छोटा सा पार्ट ये चूज कर लिया, इसका ये इनलार्ज डायग्राम बनाया है। इस जो पार्ट आपने चूज किया है यहाँ पर इतना, इसकी लेंथ हमने dl ले ली है। ठीक, नेचुरल है कि जो टेंजेंट फोर्स लगेगा टेंशन का वो इसके टेंजेंशियल एक्ट करेगा। ये देखिए, टेंजेंशियल T इधर लगेगा, T इधर लग रहा है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तो जो आपने रिंग का पार्ट चूज किया है उसमें जो टेंशन लग रहा है वो अवे फ्रॉम द रिंग। तो एक छोटा सा पार्ट dl ले लें। ठीक, जो पार्ट आपने dl लिया है उसको सेंटर से मिला दें। तो ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, सेंटर O लिया है, जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। नेचुरल है कि इसका हाफ एंगल θ/2 होगा। तो T का और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी θ/2 हो गया। ठीक, ये एंगल हाफ इसका θ/2, ये भी θ/2, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों 90 पर हैं। तो T के दो कंपोनेंट हो गए, इधर T cos θ/2, इधर T cos θ/2। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक, और जो कंपोनेंट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसका T sin θ/2, इसका भी T sin θ/2, दोनों मिलकर ये 2T sin θ/2 हो गया। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें, जिस समय रिंग जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी रिंग, तो उस समय इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा इसकी वजह से, देखो, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिकली हमने आपको बताया है कि जितने रोटेटिंग फ्रेम होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर आप उस फ्रेम से देखें तो उसमें स्यूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसमें टेंशन की वजह से, या समझ लें कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। उस रेडियस कितनी इंक्रीज होगी उसी का कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक, हमने एक सरफेस टेंशन में भी आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था और वहां इसका डिस्कशन दिया था, जो 12 लेक्चर है, लास्ट में किया है। तो हमने एलिमेंट का लेंथ dl ले ली है, रो आपका दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैपिटल अगर A ले लें और dl इसकी लेंथ है तो ये वॉल्यूम हो गया ADL। इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मास बन जाएगा, कितना होगा, ये टोटल डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ T टूवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने आपको बता दिया कितना कंपोनेंट होगा, 2T sin θ/2 होगा। ओके, स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा सा पार्ट एज्यूम किया है, इसलिए थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से साइन को हटा दें, ये साइन लिखा हुआ है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होगा। यहाँ से देख लें, थीटा आर्क आपका dl है, रेडियस आपकी r है, तो थीटा की जगह वैल्यू पुटअप कर दें, dl/r कॉमन है। इसी तरह से सारे किए जाते हैं डेरिवेशन। या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपको मालूम है mr ओमेगा स्क्वायर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने ये जो पार्ट एज्यूम किया है उसका मास dm ले लिया है। ठीक, रेडियस इसकी r है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पर dm की वैल्यू पुटअप कर दें, ये dm की वैल्यू यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट
ये डीएम है, ए डी एल रो, ये देखिए पुटअप कर दिया ए डी एल रो आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये टेंशन फोर्स करेगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस पार्ट के लिए, यानी कि टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। तो टी डी एल अपॉन आर इसके ये इक्वल कर दीजिए तो टेंशन निकल आया। ठीक है, कहीं कहीं पर ध्यान रखना जहां पर डेंसिटी नहीं गिवन है हमने इसको अलग से लिख दिया है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, डीएम जो है अगर टोटल रिंग का मास स्मॉल एम है तो वो सेंटर पर 2 पाई एंगल बना रहा है, और आपका ये जो छोटा सा पार्ट डीएल है वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, इससे डीएम निकाल लें, तब आपका एक्सप्रेशन टी का ये आएगा। आप डेंसिटी को रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी किसी बुक्स में उन्होंने मास के टर्म्स में लिया है और किसी में डेंसिटी दी हुई है। अब हमें डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, यंग मॉडुलस गिवन है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ डेल्टा एल बाई एल होता है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर है, और यही डेल्टा आर अपॉन आर के इक्वल होगा। कई सरफेस टेंशन और अदर क्वेश्चन में इसका यूज किया गया है। तो यंग मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस टेंशन अपॉन एरिया, जो कि इसमें टेंशन क्रिएट होगा रिंग में, और डेल्टा एल अपॉन एल की जगह डेल्टा आर अपॉन आर पुटअप किया। हमें डेल्टा आर का कैलकुलेशन करना है, इसलिए ये टी आर अपॉन ए वाई हो गया। ठीक, अब इसमें आप टी की ये वाली वैल्यू पुटअप कर दें, ए रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आपका ये इंक्रीमेंट निकल आएगा कि रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट और है। अगर इसकी हम नेचुरल है कि एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं, ठीक, तो ये टेंशन जो है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो ये आपकी रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी, यानी कि रैप्चर हो जाएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन में उन्होंने सिग्मा एम गिवन है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी उन्होंने। ठीक, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आरपीएस, आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, एट विच रिंग रैप्चर्स। तो मैक्सिमम टेंशन कितना पॉसिबल है, इसके लिए सिग्मा एम गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस में एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो नेचुरल है कि मैक्सिमम टेंशन निकल आएगा। ओके, तो सेफ रिवोल्यूशन के लिए जो आपने टेंशन निकाला है वो टी मैक्स से कम होना चाहिए, या जस्ट इक्वल टू समझ लें, ठीक है ना। तो कम होना चाहिए या जस्ट इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुटअप कर दें, ए रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आप हाँ यहाँ पर इक्वल टू के लिए ये लेस देन है, आप इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम के लिए। तो ए रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेस देन होगा ए सिग्मा एम। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाल दें, एरिया को कैंसिल कर दें, तो ओमेगा लेस देन इतना आया, ओमेगा की जगह 2 पाई एन डाल दें, आर स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के बाहर ले लें आर स्क्वायर को, तो ये लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट जो रिवोल्यूशन की है वो इसके इक्वल टू होगी, ठीक है ना। नेचुरल है कि जब आप रिंग को बहुत तेजी से रिवॉल्व करेंगे ओमेगा से, तो यहाँ पर जो टेंशन का एक्सप्रेशन आपने निकाला है, इसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट ले लें, आर को कांस्टेंट ले लें, रो को कांस्टेंट ले लें, तो ओमेगा स्क्वायर को अगर बढ़ाएंगे ओमेगा को तो टी इंक्रीज होगा, और टेंशन अगर इंक्रीज होगा तो नेचुरल है कि इसमें बाहर की तरफ वो फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये रिंग जो है वो रैप्चर हो सकती है। उसके लिए आपने ये मैक्सिमम रिवोल्यूशन जो है उसका कैलकुलेशन जो है वो किया है। हाँ, अभी आप सेकंड क्वेश्चन में देखें, इसमें सेकंड क्वेश्चन में एक जैसे ये रॉड दिया हुआ है, और रॉड जो है वो एक एक्सिस के कॉर्नर के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है चारों तरफ, ठीक है ना, ऐसे करके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये एल लेंथ का रॉड है, और ए इनिशियल पॉइंट है, बी ए फाइनल पॉइंट यहाँ ले लिया है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो है वो रोटेट हो रहा है रॉड, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कि टोटल जो लेंथ होगी उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन में देखा था कि एक रिंग थी और उसमें रोटेशन की वजह से उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही थी, वैसे यहाँ पर जो रॉड है उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल केस है, यहाँ जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो किसी भी पार्ट को रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो टेंशन देगा, और टेंशन हर पॉइंट पर वेरिएबल होगा। उसका रीजन ये है कि जो कॉर्नर होगा यहाँ पर ए पॉइंट, उस पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल रॉड को रोटेट करा रहा है,
और बीच में देखेंगे, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर देखा तो केवल इतना पोर्शन रोटेट कराएगा टेंशन जो यहां पर होगा, और लास्ट में यहां टेंशन 0 होगी। ठीक, तो टेंशन हर जगह अलग अलग होगा। सबसे पहले हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, टेंशन अलग अलग होने की वजह से हर पॉइंट का इंक्रीमेंट भी अलग अलग होगा, इसलिए हमें इंक्रीमेंट के लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, ठीक से क्वेश्चन को ठीक से समझना टिपिकल है। देखिए, फॉर स्मॉल, अब पहले क्या किया, x डिस्टेंस पर एक dx का छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया, तो फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ये ले लिया लेंथ d, x लेंथ पर dx का स्मॉल एलिमेंट लिया, और यहां पर टेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए, जो इस तरफ का पोर्शन है वो टेंशन इधर डालेगा, और जो इधर का पोर्शन है वो टेंशन राइट को डालेगा। नेचुरल है कि इस तरफ का टेंशन कम होगा, धीरे धीरे यहाँ टेंशन ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर टेंशन T लिया और यहाँ पर टेंशन T माइनस dt लिया है, तो डिफरेंस कितना हुआ, तो इसमें से ये माइनस कर लिया, ये ज्यादा था ये कम था। ठीक, तो इसमें माइनस कर लिया तो टेंशन dt आ गया। ये टेंशन इस छोटे से पार्ट को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कितना होगा सेंटीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला आपको मालूम है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये जो स्मॉल पार्ट dx है, इसका रोटेशन के लिए जो रेडियस है वो x है, क्योंकि x में ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, तो मास इसका dm ले लिया है, dm इंटू x ओमेगा स्क्वायर, यानी mr ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह dm डाला, रेडियस की जगह x लिखा, और ओमेगा स्क्वायर। dm कितना होगा, टोटल मास अगर m है तो लेंथ को डिवाइड करना, नेचुरल है कि टोटल मास m गिवन होगा, m मास है और लेंथ को इसमें डिवाइड कर लें। ठीक, तो इंटू dx, तो इसका मास निकल आएगा, इंटू x स्क्वायर। हमने इसकी लैंग्वेज नोट नहीं कराई है, वो जरा ऊपर लिख लें। लिखिए, कंसीडर, बहुत छोटा सा है पार्ट, कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म, कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l and mass m rotates uniformly with an angular velocity omega in a horizontal plane about a vertical axis passing through one of its end. We have to find elongation of the rod. We have to find elongation of the rod. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए टेंशन वेरिएबल होगा, हर एलिमेंट में इंक्रीमेंट भी वेरिएबल होगा। तो पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन निकाला, उसके लिए x डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप ले ली, उसमें ये टेंशन आ गया। अब टोटल टेंशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो राइट में जो x है यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पर 0 है और x धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, जो यहाँ पर t लगेगा वो t, ध्यान देना, वो t यहाँ से जो आगे वाला पार्ट है उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, पहले वाले पार्ट को नहीं। तो हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी x से लगाकर l तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन टेंशन जैसे जैसे आप x इंक्रीज होगा टेंशन डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर टेंशन कम हो रहा है, इसलिए इसमें माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये बात आप कहीं भी इंटीग्रेशन करें तो दोनों तरफ जरूर चेक कर लें, अगर एक तरफ पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है दूसरी तरफ डिक्रीज तो निगेटिव लगाएं। कुछ बुक्स में उन्होंने ऐसा भी किया है कि यहाँ टेंशन t लिया है, यहाँ t प्लस dt लिया है। ठीक, और फिर उसको जब माइनस किया तो ऑटोमेटिक माइनस में आ गया है। हमें आप चाहे जैसे समझें, हमें माइनस लाना है, लेकिन यहाँ टेंशन होगा कम, यहाँ t होगा तो यहाँ t माइनस dt होगा। तो माइनस करके चाहे आप बाद में नेगेटिव साइन लगाएं, लेकिन इंटीग्रेशन करें तो दोनों साइड आप जरूर चेक कर लें कि कहीं क्वांटिटी डिक्रीज तो नहीं हो रही है और एक तरफ इंक्रीज हो रही होगी। तो चलो यहाँ माइनस साइन लगा लिया। अब लिमिट चेक करें, जब x लगाया लिमिट कहाँ से लिमिट होगी, x टू l। लोअर लिमिट जब x लगाई तो x पर टेंशन t है। ठीक, यहाँ पर टेंशन t है, और जब अपर लिमिट हमने कैपिटल L लगाई तो यहाँ पर टेंशन 0 है। तो लिमिट का ध्यान रखें। ठीक, इंटीग्रेट आप कर लेंगे ठीक से चेक करके इंटीग्रेशन, x का x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें, यहाँ पर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो ये टेंशन निकल आएगी। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना,
हमारे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आई है वो एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर आई 1 माइनस, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। एक्स स्क्वायर अपान एल स्क्वायर का मीनिंग एक्स यहाँ पर जो है एल ग्रेटर देन है एक्स है, तो नेचुरली ये क्वांटिटी 1 से कम होगी, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगी। आप अगर माइनस साइन को लगाना यहाँ पर भूल गए तो अल्टीमेट नेगेटिव आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका रिवर्स रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ठीक से रखना बात को कि दोनों तरफ चेक करके। ठीक, अब यहाँ पर देखें, दिस इज द टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ ये जो टेंशन टी आपने कैलकुलेट किया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर टेंशन आया निकलकर। ठीक, तो ये एलिमेंट जो लेते हैं ये बहुत स्मॉल होता है, इसमें हम वेरिएबल नहीं मानते हैं। तो दिस इज द टेंशन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब पहले देखेंगे कि इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, किसमें, dx में। ठीक, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट dl इज द इलोंगेशन इन द स्मॉल एलिमेंट dx। नोट करें, लेट dl इज द इलोंगेशन इन द स्मॉल एलिमेंट dx। जो स्मॉल एलिमेंट dx है इसमें इलोंगेशन हमने dl लिया है, तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन होगा dl अपान dx। यंग मॉडुलस गिवन है y, dl अपान dx। आपको मालूम है ओरिजिनल चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी ली है dl, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है dx। केवल पहले इसमें निकालें फिर टोटल पर। ठीक, अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस होता है टेंशन अपान एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रॉड का। यहाँ पर हमने टी की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली है उसको यहाँ पुटअप कर दिया, आप चेक कर लें। यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर एल अपान 2 यहाँ पुटअप कर दिया, वाई है यहाँ पर पहले से है यंग मॉडुलस। ठीक, अब जो आपने ये निकाला है dl अपान dx स्ट्रेन, वही स्ट्रेन इसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ही बात है, इस फार्मूले से निकाला और इससे निकाला। इसमें हम मानकर चलते हैं कि इसमें जो टेंशन है वो टी लग रहा है। ओके, अब ये दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद इसमें यहाँ पर dl आ गया, क्योंकि dl अपान dx था, इधर x आ गया। अब फिर लिमिट को चेक करें। ठीक, अब हमें टोटल निकालना है यहाँ से यहाँ तक। हमने टोटल स्ट्रेन कितना होगा, यानी x 0 से लगाकर इस पॉइंट तक। हमने जब पहले निकाला तो हमने एक dx एलिमेंट पर पहले टेंशन निकाला। क्यों? क्योंकि हमें dx एलिमेंट को चूज करके हमें पहले उसमें स्ट्रेन निकालना था, इसलिए हमने dx एलिमेंट को चूज करके उसमें पहले टेंशन कैलकुलेट किया। और यहाँ पर ध्यान दें, जो टेंशन होगी वो टेंशन यहाँ से लगाकर इतनी लेंथ को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, इसलिए इंटीग्रेशन लिमिट पर ध्यान दें, x to l लिया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम जो स्ट्रेन निकालेंगे dl वो टोटल निकालेंगे। इसकी स्ट्रेन dl जो चेंज इन लेंथ है वो dl है, अब यहाँ से 0 से लगाकर l तक, इसलिए dl का इंटीग्रेशन 0 से लगाकर डेल्टा l तक। यहाँ पर चेंज इन लेंथ 0 होगी और यहाँ जो टोटल चेंज इन लेंथ आई वो डेल्टा l मान ली है। ठीक, स्मॉल एलिमेंट में, और ये टोटल हो गई डेल्टा l। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर देखें, x वेरिएबल है कहाँ से, 0 से l तक। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा l जो इंक्रीमेंट आएगा चेंज इन लेंथ का टोटल मिलाकर, ठीक, वो आपका इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपान 3ay। इसमें a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, y यंग मॉडुलस है, m मास है रॉड का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, और l इसकी जो है वो ओरिजिनल। अब आप इसमें थर्ड क्वेश्चन को नोट करें। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक ये रॉड है, इसमें दोनों तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ F1 फोर्स लगा रहे हैं और इस तरफ F2। जैसे ये रॉड है, एक तरफ फोर्स F1 और दूसरी तरफ फोर्स M2। इसका मास कैपिटल M है। ठीक, ए पॉइंट ये चूज कर लिया जिस पर कि F1 फोर्स लग रहा है और बी पॉइंट पर फोर्स F2 लग रहा है। यहाँ से x डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप ली है, इसमें इलोंगेशन निकालना है कि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो कितनी इसमें चेंज होगा। ठीक, और फिर टोटल चेंज भी निकालना है। क्वेश्चन नोट करें। देखिए, कंसीडर ए मेटल बार, कंसीडर ए मेटल रॉड लिख दें, मेटल रॉड ऑफ मास m इज पुल्ड बाय फोर्सेस F1 एंड F2 फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक, नेक्स्ट लिखें, डायग्राम बना लेना।
कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट एट x डिस्टेंस फ्रॉम A एंड फाइंड नंबर 1 elongation dl या डेल्टा l, elongation डेल्टा l इन स्मॉल एलिमेंट dx, dl लिखना, elongation dl इन स्मॉल एलिमेंट dx। सेकेंड पार्ट, टोटल elongation इन द वार, टोटल elongation इन द रॉड। देखिए तो इधर फोर्स F1 है, इधर फोर्स F2 है, x डिस्टेंस पर ये dx का पार्ट ले लिया, इसमें elongation आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि न्यूटन्स लॉ में आपने क्वेश्चन लगाए होंगे कि F1 जब ग्रेटर देन F2 हमने एज्यूम किया है तो ये पूरी बॉडी राइट की तरफ एक्सीलरेट होगी। F1 ग्रेटर देन F2 है, ठीक, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई मास, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब टेंशन यहाँ पर मान लिया कि T है, क्योंकि यंग मॉडुलस में इलास्टिसिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करें कि कितनी होगी। टेंशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत जगह न्यूटन्स लॉ में। लेट द टेंशन इज T है एट पॉइंट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, यहाँ से इस पॉइंट पर टेंशन, और वो टेंशन इसमें वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक, हर पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगी। तो टेंशन कैलकुलेट करें x डिस्टेंस पर। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये पॉइंट हमारा A है इधर वाला, और ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो इधर वाला पोर्शन टेंशन को लेफ्ट की तरफ डाल रहा होगा, और इसमें जो है वो राइट की तरफ फोर्स F1 लग रहा है, एक्सीलरेशन A इस तरफ है। इसका मास निकालें, मास कितना होगा, स्मॉल m लिखा है, कैपिटल M टोटल मास था रॉड का, इसमें लेंथ को डिवाइड करें, x मल्टीप्लाई करें, जितनी लेंथ का निकालना है, ठीक। पहले इस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करें, जैसा कि अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में भी इसका थोड़ा यूज किया है। तो आप लगा दें इक्वेशन, F1 माइनस टी इज इक्वल टू ma, मास इसका, और एक्सीलरेशन ये निकाल चुके हैं, वैल्यू पुटअप कर दें ये मास की और एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो यहाँ से t कैलकुलेट कर लें, t आ गया। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन आपको मालूम है, स्ट्रेन इसमें लेंथ में चेंज हमने dl लिया है, किसमें, dx में, क्योंकि अब ये जो टेंशन आपका एक्ट कर रहा है ये पूरी dx पर टेंशन इतना ही होगा, ठीक। तो टेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी फोर्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें कितना लगेगा, और ये dl अपॉन dx के इक्वल होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन T अपॉन A बाई भी है, ये फार्मूला होता है स्ट्रेन का, ठीक। और स्ट्रेन का आपको मालूम है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी है, dx, इसमें लेंथ कितनी चेंज हो रही है, dl, तो dl अपॉन dx इसके इक्वल होगा। ये निकाल लीजिए, t की हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ से ये t की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी है, ठीक है। तो dl इतना आ गया, ठीक। ये जो इलॉन्गेशन आया है, जो dl आपने निकाला है, ये केवल dx में आया है, ठीक। ध्यान दें, हमें जब dx में इलॉन्गेशन निकालना था तो हमें dx में टेंशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया कि पहले यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट किया है, और इलास्टिसिटी के फार्मूले से स्ट्रेन को dl अपॉन dx रखकर इसमें dl निकाल लिया कि इसमें कितना चेंज होगा। अब टोटल के लिए आपको मालूम है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो जब टोटल इलॉन्गेशन में जब इंटीग्रेट करेंगे तो dl के इंटीग्रेशन में l नहीं लिखना, डेल्टा l लिखना, क्योंकि ये टोटल इलॉन्गेशन, इसमें dl चेंज है तो टोटल में कितना चेंज होगा, यानी टोटल इलॉन्गेशन इन द वायर कितना होगा। तो इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, इस साइड यहाँ पर ध्यान दें dx है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, यहाँ से x स्क्वायर बाई 2 आएगा, अदर पैरामीटर कांस्टेंट है, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे तो टोटल चेंज इन लेंथ इतना आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट कर सके लर्न तो कर सकते हैं आप, F1 प्लस F2 ये दोनों तरफ को फोर्स लग रहे हैं, इनका डायरेक्शन ना देखकर मैग्नीट्यूड का एवरेज ले लिया गया है, एरिया डिवाइड किया, L अपॉन वाई, ये आपका निकल आया डेल्टा L, ठीक। इससे देख लें डेल्टा L ये स्ट्रेन होता है, T अपॉन A बाई है ना फोर्स, तो फोर्स एवरेज कितना हो गया, F1 प्लस F2 बाई 2, एरिया हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, और ओरिजिनल लेंथ इधर आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक तरह से इसमें ये ऐसे निकल कर आ रहा है डेल्टा L कि जैसे एवरेज फोर्स लग रहा हो पूरी बॉडी पर, पूरे रॉड पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक ये रॉड है, वायर है, ये A और B दो पॉइंट के बीच में ये क्लैंप कर दिया गया है, इसमें बीच में एक मास को अटैच कर दिया गया है, ठीक है। ये मास mg है,
तो इसकी वजह से यहाँ पर सैग होगा, इसको सैग बोलते हैं। ये नीचे इतना यहाँ से यहाँ तक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो x ये डिस्टेंस है, जितना ये नीचे आ जाएगा, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, x को, ठीक। इसमें आप लैंग्वेज को नोट कर लें। देखिए, कंसीडर ए स्टील वायर ऑफ रेडियस r and length 2l is clamped at 2 points A and B. A body is hang from the middle point of the wire such that middle point sags x, इसे sag बोलते हैं। ये नीचे x डाउन हो जाएगा, sags x मीटर lower from the original position, young modulus is equal to y। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डिस्टेंस डाउन हुई है नीचे, इसको हमने x मान लिया है। नेचुरली ये लेंथ बहुत स्मॉल होगी और ये एंगल थीटा एज्यूम कर लिया है। टोटल लेंथ इसकी 2l गिवन है। तो पहले चेंज इन लेंथ निकालेंगे, डेल्टा एल कितना होगा। तो इसमें पाइथागोरस लगाएं। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये l और ये x, तो ये आपका a से c तक की डिस्टेंस हो जाएगी √l² प्लस x²। उसमें l को माइनस कर दें तो हाफ लेंथ में चेंज आ जाएगी, तो √l² प्लस x² माइनस l, और इसको डबल कर दें तो पूरे में चेंज आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों में से हमने l को बाहर कॉमन ले लिया है, तो इसमें यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर आएगा तो l² का रूट l हो जाएगा, और ये x² अपान l² हो जाएगा। अंडर रूट को 1/2 लिख दिया है। अब l ग्रेटर देन x है, इसलिए इसमें हम बायनॉमियल को लगा सकते हैं। इसमें बायनॉमियल लगा दें तो 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx। देखिए, यहाँ पर 1 और पावर 1/2, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गए, ओके। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये x² अपान l आ गया। अब जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला आपको मालूम है, यंग मॉडुलस ओरिजिनल लेंथ। ध्यान दें, ओरिजिनल लेंथ 2l है, या तो यहाँ फिर डबल नहीं करना तो l ले लो, तो यहाँ डबल कर दिया तो फिर ओरिजिनल लेंथ टोटल कितनी है, 2l है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर होगा, ठीक। स्ट्रेस अपान स्ट्रेन लगाया है, y इज इक्वल टू, तो और डेल्टा l। इसमें ये फार्मूला इलास्टिसिटी का है, आपको मालूम है फोर्स का। इसमें डेल्टा l की वैल्यू पुटअप कर दो, x² अपान l, तो ये टेंशन कैलकुलेट हो गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मास है आपका mg, उसमें एक टेंशन इधर लगेगा, एक इधर लग रहा है। हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने थीटा लिया है, टी के दोनों कंपोनेंट कर दीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट आपका 2t cos थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो वर्टिकल कंपोनेंट 2t sin थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट 2t sin थीटा, हॉरिजॉन्टल t cos थीटा कैंसिल हो गए, क्योंकि हमने एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया है। तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कितना होगा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। स्मॉल होने की वजह से sin थीटा को tan थीटा लिखें और tan थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें, tan थीटा यहाँ से निकालें। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी x/l, तो ये बन गया tan थीटा x/l। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, 2t की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें, साइन थीटा tan थीटा, ये x/l डाल दिया साइन थीटा की जगह, इज इक्वल टू mg हो गया। इससे हमारा ये x² और x मिलकर x³ बन गया, क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। और एरिया को हम πr² लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एरिया को πr² लिख दिया, क्योंकि रेडियस यहाँ पर स्मॉल r गिवन है, ठीक। मास कैपिटल M टोटल इसका है, मास जो आपका वेट लगाया गया उसका मास है, ठीक। और इसका क्यूबिक रूट ले लें तो x निकल आएगा। तो समझ गए होंगे आप, किसी वायर में इस तरह से अगर मास को हम अटैच कर दें तो इसमें कितना सैग होगा, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आप ठीक से नोट कर